नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता परमार, सहायक प्राध्यापिका, मराठा विद्या प्रसारक समाज संचालित KSKW कॉलेज सिडको के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा आज का विषय है उदय प्रकाश द्वारा लिखित दो हाथियों की लड़ाई के शीर्षक की सार्थकता। कवि उदय प्रकाश का परिचय। आदरणीय उदय प्रकाश जी भारत के प्रतिभावान कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार हैं। उनका साहित्य अंग्रेजी, जापानी, जर्मन आदि भाषाओं में अनुवादित किया गया है और लगभग समस्त भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाएं अनुवादित की गई है। उनकी कई कहानियों का नाट्य रूपांतर करके उनका सफलतापूर्वक मंचन भी किया गया है। इनकी कहानियों पर फीचर फिल्म भी बन चुकी है, जैसे उपरांत और मोहनदास। उनकी फिल्मों को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। उदय प्रकाश स्वयं भी कई टीवी धारावाहिकों में निर्देशक, पटकथाकार रहे हैं। उन्होंने भारतीय कृषि जीवन पर आधारित धारावाहिक कृषि कथा को राष्ट्रीय चैनल के लिए निर्देशित किया है। उदय प्रकाश द्वारा लिखित दो हाथियों की लड़ाई कविता के शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तावना। उदय प्रकाश एक बहुआयामी साहित्यकार है। प्रतीकात्मक शैली की रचनाएं उनकी विशेषताएं रही है। दो हाथियों की लड़ाई इस काव्य रचना द्वारा कवि ने दो महान शक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई के कारण किस तरह से आम जनता की और प्रकृति की हानि होती है, इसका वास्तविक चित्रण किया है। दो हाथियों की लड़ाई का जंगल और प्रकृति पर क्या असर होता है। कवि कहते हैं कि जब दो शक्तिशाली हाथी आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो वह लड़ाई सिर्फ उनके समुदाय से ही संबंध नहीं रखती, बल्कि उनके पूरे समुदाय के साथ साथ पूरे जंगल और प्रकृति को भी बहुत बड़ी हानि पहुंचाती है। जंगल की वह नाजुक घास जिसका हाथियों के समुदाय से तनिक भी संबंध नहीं, बेचारी उनके पैरों तले कुचली जाती है। कवि कहते हैं कि दो हाथियों की लड़ाई में बेचारी घास कुचली जाती है, जिससे गाय को भूखा रहना पड़ता है और दूध के अभाव में बच्चा भी भूखा सो जाता है। दो हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा हानि पेड़ को होती है। सबसे ज्यादा चिड़िया मरती है, जिनका हाथियों के पूरे कबीले से कुछ भी लेना देना नहीं होता। कवि ने दो हाथियों के प्रतीकों के द्वारा सत्ताधारी दो पक्ष, दो महान शक्तियों का गुट जो समान धर्मी है, उन पर करारा व्यंग किया है। दो हाथियों की लड़ाई में प्रतीकात्मकता। दो सत्ताओं की लड़ाई से समाज में प्रत्यक्ष हानि। दो समान धर्मियों के दो गुटों की आपसी लड़ाई में जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन सभी की लड़ाई में बेचारी जनता ही पीसी जाती है। गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं, यह कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। अतः कवि आने वाले संकट की ओर संकेत देता हुआ सबको सावधान करता है। कवि ने दो हाथियों के प्रतीक के द्वारा दो महान शक्तियों की लड़ाई का और उससे होने वाली हानि का वास्तविक चित्रण किया है। ठीक उसी प्रकार दो शक्तिशाली गुटों या दो समुदायों की लड़ाई में बेकसूर जनता ही मारी जाती है। चारों ओर तबाही मच जाती है। कवि कहते हैं कि दो हाथियों का लड़ना सिर्फ दो हाथियों के समुदाय से ही संबंध नहीं रखता, बल्कि दो हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुचली जाती है घास। ठीक उसी तरह दो शक्तिशाली गुटों की लड़ाई में सबसे ज्यादा बच्चों के भविष्य की हानि होती है। जब भी दो शक्तिशाली गुट या समुदाय में लड़ाई होती है, उसका भुगतान बच्चों को अपना भविष्य खोकर ही करना पड़ता है। बच्चों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ होता है। लड़ाई में पिसती आम जनता और समाज का असुरक्षित भविष्य। इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि इस प्रकार दो हाथियों की लड़ाई बच्चों के भविष्य को असुरक्षित बना देती है, उसी तरह समाज में जो दो सत्ताएं रहती है, उनके झगड़ने से
आम जनता को उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दो महान शक्तियों के बीच होने वाली लड़ाई के कारण आम जनता का भविष्य खो जाता है। रूपात्मक शैली में कवि कहते हैं, दो हाथियों के 4 दांतों और 8 पैरों द्वारा सबसे ज्यादा घायल बच्चे की नींद होती है। शीर्षक की सार्थकता। दो समुदायों और दो शक्तिशाली गुटों की लड़ाई में सबसे ज्यादा बच्चों के भविष्य की हानि होती